नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। महबूब अवधेश बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी में सत्ता के लिए सभी राजनीतिक दलों ने ताकत झोंक दी है, जिसका सेंटर अभी वेस्ट यूपी बना हुआ है। तो बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। कल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से नामांकन करने जा रहे हैं, जिसके लिए अपने पैतृक निवास पहुंच चुके हैं। कल मैनपुरी की करहल सीट से नामांकन करेंगे अखिलेश यादव और कल नामांकन के लिए आज सैफई पहुंच गए अखिलेश यादव। भाजपा विकास पर बहस नहीं करना चाहती, अखिलेश यादव ने कहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार ने किसानों की आय दोगुनी नहीं की, उन्होंने ये भी कहा। और सियासी तौर पर जिस तरीके से करहल एक बड़ा पॉइंट बना हुआ है, अखिलेश यादव पहुंच गए हैं सैफई और पैतृक निवास पहुंचे हैं और उसके बाद वो नामांकन कल करहल से करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कल मैनपुरी के करहल के लिए नामांकन करेंगे। नामांकन से पहले अब अपने गृह जिले में पहुंचे हैं, घर पर पहुंचे हैं, साथ हमारे मौजूद हैं घर से ही। अखिलेश जी, ये ऊर्जा घर की, अब तो आप नामांकन करने जा रहे हैं घर से कुछ कदम की दूरी पर, कैसा लग रहा है यहाँ पर? करहल विधानसभा क्षेत्र नेताजी के क्षेत्र में आता है और बिल्कुल घर के पास की क्षेत्र है ये। यहाँ की जनता का धन्यवाद, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद और यहाँ के संगठन के लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो हम मुझे मौका दे रहे हैं करहल में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने का। स्वाभाविक है, विधानसभा में काम भी हुआ है और मैं ये भरोसा दिला सकता हूँ कि करहल विधानसभा एक उदाहरण विधानसभा बनेगी विकास के लेकर के, कि हाँ, अगर किसी विधानसभा में विकास हो तो ऐसा विकास हो, अगर वहाँ की जनता मुझे मौका देती है चुनाव जीतने का। अच्छा, आपने अभी कुछ देर पहले ही ट्वीट किया सर कि हम सारा चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। किस चैलेंज की तरफ इशारा कर रहे हैं आप? मन में क्या है आपके? सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी बहस विकास पे नहीं करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि महंगाई क्यों बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि दो सरकारें, दिल्ली और लखनऊ की सरकारें, और दोनों मिलकर के अगर किसानों की आय दोगुनी नहीं कर सकते हैं तो आखिरकार सवाल ये बनता है कि जिन्होंने भरोसा दिलाया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, तो आज कम से कम भारतीय जनता पार्टी को जनता के बीच बहस करनी चाहिए कि उनकी आय दोगुनी कैसे होगी। बीजेपी सपा को हर बार घेरा जाता है कि गुंडों की पार्टी है, गुंडे जुड़े हुए हैं। अभी कुछ देर पहले ट्वीट किया आप कि बीजेपी के उम्मीदवारों को लेकर क्या कह रहे हैं आप? बीजेपी जो सूचना मिल रही है उनकी सूची देख करके, जो लिस्ट आई है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें 99 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। तो अब इन्हें केवल एक और लाना, सेंचुरी लग जाएगी इनकी। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी जो दूसरों पर सवाल करती है, कम से कम अपने को आईने में तो देखें। एक बार जरा इस पर फिर से एक मैं जवाब लूंगा, सेफ सीट की या फिर घर की, मन की बात क्या था? मैं मुख्यमंत्री जी से पहले चुनाव लड़ना चाहता था, तो मुझे उनके चरण से पहले ये चरण चुनाव दिखाई दे रहा है और मुझे किसी ने भेजा नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है। मुख्यमंत्री जी क्या भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं? वो तो न जाने कहाँ से टिकट मांग रहे थे। वो टिकट मांग रहे थे, यहाँ जनता लड़ाना चाहती है। तो अगर जनता ने कहा, करहल के विधायक, करहल के और कुछ लोगों ने अगर ये कहा कि आप यहाँ से लड़ें, तो दोनों में फ़र्क देखिए आप। वहाँ टिकट मांगी जा रही थी, कभी अयोध्या से, कभी मथुरा से, कभी प्रयागराज से, कभी देवन से, और टिकट कहाँ की मिली? भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी। वो टिकट खुद नहीं लाए और वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है। क्या वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं? इसका जवाब किसके पास है? एक तरफ मैं देख रहा हूँ खुद गृह मंत्री उतरे हुए हैं, जो बीजेपी के मुखिया हैं वो उतरे हुए हैं, केंद्रीय मंत्री उतरे हुए, और एक तरफ बड़ा चेहरा आप ही दिखाई दे रहे हैं। ये जो पूरा एक तरफ से आपको मिल रहा है चैलेंज, एनर्जी आपकी हाई है, कैसे देख रहे हैं चैलेंज? ये चुनाव जनता लड़ रही है क्योंकि जनता को महंगाई का सामना करना पड़ा है, नौजवान को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा है। जो लोग अपने हक और सम्मान के लिए आए उन्हें लाठी अपमानित किया सरकार ने। किसान अपना चुनाव लड़ रहा है जिसको खाद नहीं मिली। घरेलू माताएं बहनें चुनाव लड़ रही हैं कि उनके सिलेंडर महंगे कर दिए। आज हर चीज़ महंगी। तो ये जनता चुनाव लड़ रही है और जनता के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से कल नामांकन करेंगे। उससे पहले वो अपने लाव लश्कर के साथ आज सैफई पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं में भारी जोश देखने को मिला। तो मैनपुरी पहुंच गए हैं। करहल से उन्हें समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है। पूरे लाव लश्कर के साथ
अखिलेश पहुंचे। मैनपुरी में नामांकन के लिए अपने पैतृक गांव सैफई पहुंच गए हैं। आप देख रहे हैं ये काफिला सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का अपनी कोठी पर पहुंच रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं यहाँ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी खड़े हुए हैं उनका अभिवादन के लिए, और सैफई हवाई पट्टी पर उतरने के बाद उनका काफिला अपने कोठी पर पहुंच रहा है। ये कल नामांकन मैनपुरी करहल से नामांकन के लिए अखिलेश यादव कल नामांकन करेंगे। दोपहर 1 बजे नामांकन करेंगे। अपनी कोठी पर सैफई पहुंचे हैं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव मैनपुरी में नामांकन करने के लिए। मोहम्मद फारिक, एबीपी गंगा, टावा। यूपी के सिंहासन की लड़ाई तेज होती जा रही। रामपुर में आजम खां के बेटे और स्वार विधानसभा सिसवा के प्रत्याशी अब्दुल्ला आजम ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सपा प्रत्याशी अब्दुल्ला आजम ने कहा कि हत्या की साजिश हो रही है उनकी। अब्दुल्ला आजम ने कहा कि मेरा पीछा किया जा रहा है, मुझे फर्जी मुकदमों में जेल भेजने की साजिश हो रही है। तो अब्दुल्ला आजम ने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि मेरी हत्या की साजिश रची जा रही है, मुझे फर्जी मुकदमे में जेल भेजने की कोशिशें चल रही है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। ये कहता हुआ देखा जा रहा हो अधिकारियों को कि तुम घर से बाहर निकले तो नीले कर दिए जाओगे। क्या कोई चुनाव के दिन वोट डालने निकलेगा? अगर आप सब कहोगे तो मैं इसका जो आप लोगों का ग्रुप है उस पर इस वीडियो को डलवा दूंगा। क्या मुमकिन है कि फेयर इलेक्शन हो? इतिहास में सबसे कम 2019 में रामपुर के उपचुनाव में वोटिंग हुई थी। रामपुर में 24% से लेकर 32%। क्या वही दोबारा करने का इरादा है? और यूपी में सत्ता की जंग के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत से प्रचार में जुटी है और लोगों के बीच प्रचार किया जा रहा है। इन दिनों भाजपा के दिग्गजों ने लखनऊ और दिल्ली छोड़ पश्चिमी यूपी में डेरा डाल दिया है। पहले चरण में पश्चिमी यूपी के 11 जिले की 58 सीटों पर मतदान होना है, जिसको देखते हुए भाजपा के दिग्गज डोर टू डोर प्रचार में लगे हैं। 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चुनावी अभियान की कि कैसे केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश भाजपा के पदाधिकारी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। केंद्रीय मंत्री से लेकर संगठन पदाधिकारी और प्रदेश भाजपा के तमाम नेता डोर टू डोर प्रचार कर मतदाताओं से संवाद करने में जुटे हुए हैं। दरअसल बुलंदशहर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले खुर्जा में कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। इसके बाद शिकारपुर और अनूप शहर में जनसंपर्क के बाद संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार ने बिना भेदभाव के विकास जनता तक पहुंचाया है। इसके अलावा सीएम योगी ने विरोधियों पर प्रहार करते हुए कई बातें कही। तो चुनावी दौरों का दौर चल रहा है। चाचा भतीजे की पार्टी के लिए विकास तो सैफई परिवार का विकास ही उनका सब कुछ था। वे उससे बाहर ही नहीं निकल सकते थे, उससे बाहर उन्होंने देखा ही नहीं था। और बहन जी के लिए तो भतीजे का विकास ही सब कुछ था। भाई बहन की पार्टी के लिए तो जब कोई आपदा आती है तब उनको भारत याद नहीं आता, भारत के नागरिक याद नहीं आते, तब उनको इटली में नानी याद आती है। पिछली सरकारें अपराध के लिए तमंचा बनवाती थी, क्योंकि अपराध उनका पेशा था, अपराधी उनके मित्र थे। जनता की गाड़ी कवाई को उनके इत्र वाले मित्र जमा करके किसी बड़े बंगले के अंदर छुपा करके रखते थे। हमारी सरकार ने तो वहां भी बुलडोजर और जेसीबी लगा करके उस पैसे को भी निकालने का काम कर दिया। और बुलंदशहर के बाद योगी आदित्यनाथ हापुड़ पहुंचे। यहां पर उन्होंने प्रभावी मतदाताओं के साथ संवाद किया और अखिलेश जैन के गठबंधन को लेकर कैराना के बहाने विरोधियों पर सियासी प्रहार किए। आज जो फिर से 2 लड़कों की जोड़ी जो आ रही है ना, ये दंगा कराने की साजिश के लिए आई है। ये इत्र वाले मित्र की मित्रता को और प्रगाढ़ करने के लिए आए हैं। ये विकास से इनका कोई लेना देना नहीं।
लोक कल्याण से इनका कोई मतलब नहीं, गरीब कल्याण से इनका कोई लेना देना नहीं। इनके लिए तो इनके परिवार का विकास ही प्रदेश का विकास हो गया। उससे वसूली होते हुए भी देखा होगा और दंगाइयों को और पेशेवर अपराधियों को अपने गले में तख्ती लटका करके चलते हुए भी देखा होगा कि कैसे बकस दो एक बार बस। ये जो अभी चुनाव की घोषणा के बाद फिर अपने बिलों से निकल करके बिल बिला रहे हैं ना, ये गर्मी 10 मार्च के बाद फिर 24 घंटे के अंदर शांत हो जाएगी। जो दंगा के मंसूबे के साथ इस समय अपना सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। 5 वर्ष तक ये सभी लोग बिलों में घुसे थे, दुबके हुए थे। जो थोड़े बहुत कभी सब्जी के लिए निकलता था, पुलिस पकड़ती थी, अगले दिन गले में तख्ती लकार करके आता था, कहा साहब बकस दो, बस सब्जी बेच करके अपना परिवार का भरण पोषण कर लेंगे। आप 10 मार्च के बाद देखना फिर इनके गले में फिर वही तख्ती लटकती भी दिखाई देगी। और फिर एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाजपा चुनाव प्रभारी कैप्टन अभिमन्यु ने जयंत चौधरी पर वार किया और उन्हें नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी ने सपा में जाकर गलती की और चुनाव के बाद जयंत को अपनी गलती का एहसास होगा। एबीपी गंगा संवाददाता अविनाश तिवारी ने कैप्टन अभिमन्यु से खास बातचीत की, सुनवाते हैं आपको। बात करें तो जयंत चौधरी और उनकी आरएलडी पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में गठबंधन हुआ है। उन्होंने आज एक ट्वीट भी किया है कि मैं कुछ बेहतर कर रहा हूं, तभी तमाम सारे लोगों की फिक्र है मुझको लेकर के। और आपके सांसद प्रवेश वर्मा ने, जिनके घर में आपने जाट समुदाय की बैठक की थी, उन्होंने ये भी कहा था कि वो गलत पार्टी में चले गए। तो क्या आप लोगों को लगता है कि जयंत चौधरी इस बार बीजेपी के लिए बड़ा खतरा हो सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? महान राष्ट्रवादी व्यक्ति थे चौधरी चरण सिंह जी। हमें उस बात की चिंता है कि चौधरी चरण सिंह जी की जो विरासत है वह इतनी बड़ी थी कि उसको सैफई के शहंशाह के चरणों में जाकर के गिरने की जरूरत नहीं थी। उसको अखिलेश और आजम के सामने झुकने की जरूरत नहीं थी। तो जिस प्रकार से मुजफ्फरनगर के दंगों के अंदर अखिलेश और आजम का जो स्वरूप सामने आया, पश्चिम के सूबेदार के तौर पर आजम खान ने जो जुल्म ढाने का काम किया गया, उसका सर्वाधिक प्रताड़ना का शिकार हुए। तो चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को लेकर के चलने वाली एक किसान कौम हुई थी, जिन्होंने चौधरी चरण सिंह जी के सिद्धांतों को कुचल देने का काम किया। ऐसे लोगों के साथ जयंत जी को क्या मजबूरी हुई, क्यों उनको जाना पड़ा है? इसलिए हमने ये बात को कहा कि निश्चित तौर पर जयंत चौधरी जी वह गलत संगत में पड़ गए हैं। अब जयंत को मनाने की कोशिश करेंगे, बीजेपी के पक्ष में लाने की कोशिश करेंगे 10 मार्च के बाद ही भले? हमें महसूस होता है कि वो गलत संगत में है और जनता उनको सबक सिखाएगी। इस चुनाव में तो वो सामने खड़े हैं, सामने चुनाव लड़े और उस चुनाव के बाद कहीं ना कहीं उनको ये सबक जनता देगी कि ये लोग जो हैं, ये चौधरी चरण सिंह जी की विरासत में साथ खड़े होने लायक लोग नहीं हैं। अब बीजेपी उनको अपने पाले में लाएगी, कोशिश करेगी? देखिए, उनको सबक मिलेगा तो स्वयं आत्मनिरीक्षण करेंगे, कहीं ना कहीं वो विचार करेंगे। फिर उनकी तरफ से कोई बातें आती हैं भाजपा उस पर विचार करने के लिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रभारी कैप्टन अभिमन्यु, जिनका कहना है कि जयंत चौधरी ने गलत पार्टी चुन ली है, जिन्नावादियों के साथ वो हैं। चुनाव के बाद निश्चित तौर पर वो बात मंथन करेंगे और बीजेपी के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। धर्मरतन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। और यूपी में चुनावी समर में प्रधानमंत्री भी नजर आने वाले हैं। कल पीएम मोदी सूबे में अपनी पहली वर्चुअल रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की इस रैली का फोकस पहले चरण में मतदान करने वाले जिलों में मतदाताओं पर होगा। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी की वर्चुअल चौपाल के जरिए 5 जिलों में 21 विधानसभा सीटों के मतदाताओं को जोड़ा जाएगा और ये जिले हैं सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत और गौतम बुद्ध नगर। खबर है कि पीएम मोदी की वर्चुअल चौपाल का लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। साथ ही सभी विधानसभा क्षेत्रों में एलईडी वैन भी लगाई जाएंगी। तो वर्चुअल कैंपेन प्रधानमंत्री का कल से शुरू हो रहा है। देश में 10 फरवरी को पहले चरण के लिए वोटिंग होगी, लेकिन चूंकि चुनाव आयोग ने रैलियों पर, सभाओं पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, इसलिए वर्चुअल रैलियों का सहारा सभी सियासी दल ले रहे हैं। लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो एक्चुअल वर्ल्ड में भी और वर्चुअल वर्ल्ड में भी दोनों जगह बीजेपी की तैयारी है, जहां तमाम जगहों पर
पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में डोर टू डोर कैंपेन कर रहा है। तो वहीं लखनऊ में ये जो वर्चुअल रैली स्टूडियो आप देख रहे हैं को हम अंदर लेकर चलते हैं। ये पूरा वर्चुअल रैली स्टूडियो तैयार किया गया है और हर एक जगह यानी 21 जो विधानसभाएं हैं वहाँ 98 जगह पर जो कार्यक्रम होगा 500 लोग हर एक जगह पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि 500 लोगों की परमिशन मिली हुई है चुनाव आयोग से। और ये पूरा आप देखिए वर्चुअल रैली स्टूडियो तैयार किया गया है, यानी ये पूरा वर्चुअल सेट यहाँ पर तैयार किया है। ये आप अगर देखिए तो क्रोमा सेट है, यानी कहीं पर भी यहाँ कोई ग्राफिक्स डाल दें और कहीं पर भी इसे दिखाया जा सकता है। इस तरफ आप देखिए यहाँ पर भाजपा यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है। चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, नेताओं के बीच वार पलटवार का दौर तेज हो गया है और आज भी सपा और भाजपा एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने नजर आ रहे हैं। अब बात एक और बड़ी खबर की। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी चुनौती को स्वीकार कर लिया। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि हम हर चैलेंज के लिए अभी तैयार हैं, सच को तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती, वो जगह बताएं, समय बताएं। दरअसल अखिलेश यादव ने यह ट्वीट सीएम योगी के एवीपी गंगा को दिए इंटरव्यू में खुद को दी गई चुनौती के जवाब में दिया है। आप चुनाव लड़ रहे हैं योगी जी, और पूर्वांचल की अगर बात करें, अखिलेश यादव के जितने भी उनके गठबंधन के सहयोगी हैं उसमें एक अधिकांश जो पार्टियां उनके साथ हैं वो पूर्वांचल की हैं, तो कह रहे हैं कि इस बार पूर्वांचल में हम तस्वीर बदल देंगे, वो ये दावा कर रहे हैं। लड़े ना, अपनी परंपरागत सीट से लड़े, जहां पिछली बार लड़े थे वहीं से चुनाव लड़े ना। जी, जहां से पिछली बार चुनाव लड़े थे उसी सीट पर पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ने के लिए आए ना, दमखम के साथ आए ना। किसमें कितना दमखम है पता लग जाएगा। तो ये आपकी चुनौती है? मेरी चुनौती नहीं, ये जनता इस बात की मांग कर रही है जी। जनता भी उन चेहरों को देखना चाहती है।